माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट 5 है और पेज नंबर 122 पर शीश महल के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है। यह रिपोर्ट सिर्फ नवीनीकरण और भव्यता पे खर्च का मुद्दा नहीं है अध्यक्ष जी। ये रिपोर्ट दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कट्टर बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेशर्मी और संवेदनहीनता का जीता जागता नमूना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सीएजी की रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस अपने निवास को लेकर उन्होंने जिस तरीके से इसके नवीनीकरण के ऊपर काम किया, शुरुआत की 7 करोड़ 90 लाख से, फिर 8 करोड़ 62 लाख का एक टेंडर हुआ और ये बढ़कर 33 करोड़ 66 लाख तक पहुंच गया, 4 गुना से भी ज्यादा। और इस टेंडर की प्रक्रिया रेस्ट्रिक्टेड टेंडर किए गए, 5 लोगों को क्वालिफाई किया और बाद में सिर्फ एक ही को क्वालिफाई किया कि यही पूरा कर सकता है और उसके बाद उसको एक एक करके एडिशनल 4 टेंडर दे दिए गए, सभी नियमों को धत्ता बताते हुए। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी को समझते थे कि मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं और जिंदगी भर मुझे यहीं रहना है। 1397 स्क्वायर मीटर के निर्माण को प्रपोज किया और 1905 स्क्वायर मीटर का निर्माण हुआ, 36% बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी परमिशन के। माननीय मुख्यमंत्री जी, और लग्जरी आइटम, अगर उसमें अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरी लिस्ट बताई है कि कैसे एक आदमी जो कि 100 रुपए की शर्ट, 200 रुपए की पैंट और 5 रुपए का रिनाल्ड का पेन पहनकर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाकर आम आदमी मान का चोला पहनकर जो आया, और उसकी आपने लिस्ट देखी कि करोड़ों रुपए के पर्दे, जिम उपकरण, टीवी और सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्ष जी, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट। अभी भाटिया जी बता रहे थे वो 10 लाख रुपए की, लवली जी 10 लाख रुपए की गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट। मैं कई बार माननीय अध्यक्ष जी सिविल लाइन जाता हूं, मैं पूछता हूं उनसे, मैंने पूछा कि ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट 10 लाख रुपए की क्या खास बात है, क्योंकि अमीर लोग लगाते होंगे। उन्होंने कहा गोयल साहब, सर्दी में कभी कभी टॉयलेट जाते हो आप? मैंने कहा जाता तो हूं। तो सर्दी में जब टॉयलेट पे बैठते हो तो ठंड लगती है? मैंने कहा ठंड लगती है। कह रहा भाई साहब, इसके अंदर केजरीवाल ने ऐसा सिस्टम लगाया कि जब आप बैठोगे टॉयलेट पे तो ठंड नहीं लगेगी, मामला बड़ा जबरदस्त लगेगा। हालात देखो आप, कैसा मुख्यमंत्री है ये, कट्टर बेईमान, कट्टर निर्दयी, कि सिर्फ टॉयलेट के ऊपर बैठने के वक्त उस 1 सेकंड ठंड ना लगे 10 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए। हाँ, अजय मावर जी कह रहे मसाज भी थी और भी कई चीजें थी। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार दौरा कराएंगे तो हम भी टेस्ट करके आएंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम उस पीरियड को देखें, कैसा पीरियड था वो, कोरोना का काल था, दहशत का मंजर था, लोग मर रहे थे, हाहाकार हो रहा था और लोग बदहवास हालत में थे। और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री 2 चीजों में मस्त थे, एक तो अपना शीश महल और दूसरा शराब पॉलिसी। उन्होंने इस कोरोना काल के अंदर यह बताता है कि आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया का चरित्र क्या था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सेवा ही पार्टी का काम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी इंतजाम कर रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए, हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी इंतजाम कर रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर बेड की सीट बढ़ जाए, वो इंतजाम कर रहे थे कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल जाए, वो इंतजाम कर रहे थे कि किसी तरह से लोगों को जो जरूरत की दवाइयां हैं वो टाइम पर मिल जाएं। और दूसरी तरफ ये जो कट्टर बेईमान लोग थे, कट्टर संवेदनहीन लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि घर का महल कैसा बने मेरा, लोगों को एक्साइज पॉलिसी ऐसी बना दें कि करोड़ों का घोटाला हो जाए, इस चीज में लगे थे माननीय अध्यक्ष जी। और दिल्ली के लोगों ने, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, दिल्ली के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, इनके हालात को समझा, और लोगों ने सोचा था कि जब इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, बुरी तरह से हराया है, शायद सुधर गए होंगे। लेकिन यहां से जाने के बाद आज पंजाब में शीश महल बना रहे हैं, पंजाब को भी खोखला कर रहे हैं, पंजाब की हालत भी दिल्ली के जैसे कर दी है। आने वाले दिनों में पंजाब के लोग दिल्ली से भी बुरा हाल करके भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सीएजी की रिपोर्ट पे जो सदन के सामने रखी है, इनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपनी बात, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र दरियाल जी।